Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. बेटा एक बार वापस से कल की बात का थोड़ा रिव्यू लेते हैं हम। कल लास्ट टाइम हमने आपको बताया था रीडिंग द टेम्परेचर इन ए थर्मोमीटर, मतलब जो टेम्परेचर है उसको कैसे रीड किया जाए थर्मोमीटर के अंदर। इन शॉर्ट में वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपके पास थर्मोमीटर है उसको आप पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करिए, उसके बाद में उसको वाटर से वॉश करेंगे और फिर एक क्लीन क्लॉथ से उसको ड्राई अप करके और एक जर्क देंगे, हल्का सा झटका देंगे। उससे पहले का जो मर्क्यूरी लेवल है वो वापस से डाउन आ जाएगा। उसके बाद हम किसी भी व्यक्ति को या पेशेंट को बोलेंगे वो अपनी टंग के नीचे थर्मोमीटर को रखें। लगभग 1 मिनट के टाइम देंगे हम उसको, तो उसमें जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज होना है वो इसमें हो जाएगा। बट इस बीच में पेशेंट को या हेल्दी पर्सन को बोलेंगे कि अपने माउथ को बंद रखे, खोलना नहीं है उसे। उसके बाद आप उसमें देखेंगे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं उसमें सेल्सियस स्केल में मतलब रीडिंग होती है और वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की उसकी रेंज होती है। क्योंकि नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। ये सेल्सियस स्केल की रेंज बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर एक छोटी सी बात बता रहे हैं आपको, रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। प्लीज रिमेंबर, रेंज का मीन्स आप समझ रहे हैं, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, और वो होता है आपका दैट इज 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये होता है। और जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो होगा आपका 36.89 ऐसा कुछ होता है। उसको राउंड फिगर में हम 37 डिग्री सेल्सियस स्केल मान लेते हैं। ये सारी बात हमने कल आपको बताई। नाउ you know that we have different type of the thermometers। बहुत सारी तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं, लेकिन जनरली हम एक से ज्यादा परिचित हैं, ज्यादा इंट्रोड्यूस हैं, that is the clinical thermometer। क्लिनिकल थर्मोमीटर वो होता है जिससे डॉक्टर्स यूज करते हैं या हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए काम में लेते हैं, that is the clinical thermometer। क्लिनिकल थर्मोमीटर, ध्यान से सुनना, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। थर्मोमीटर दैट मेजर, डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर that measure our body temperature is known as doctor's thermometer or clinical thermometer। थर्मोमीटर, ध्यान रखना, इसमें अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसमें थर्मोमीटर, सॉरी डॉक्टर्स थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है। आपसे पूछ लिया डिफाइन क्लिनिकल थर्मोमीटर, तब आपकी ये डेफिनेशन होगी। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं हम।
शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने क्लिनिकल थर्मामीटर देखा हो। उसमें एक ग्लास बॉडी होती है जो ट्यूब की शेप के अंदर होती है। उसके ऊपर एक स्केल प्रिंट होता है और उसमें रेंज होती है आपकी 35 से 42 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल। ध्यान से सुनना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पर मर्करी लेवल है और ये वो ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर मर्करी फिलअप होता है, और इसके अलावा ये यहाँ पर और यहाँ से ऊपर और इस तरह का आपका ये ग्लास बॉडी होगा और यहाँ पर स्केल प्रिंट होता है। इस तरह का मीटर चलता है और यहाँ पर चलता है आपके पास 35, 36, 37, 38, 39 और ऐसे करके ये 40 ऐसा कुछ होता है। आगे that is the 41 and last will be 42। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये सारे डिग्री सेल्सियस में होते हैं। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 से नीचे नहीं जाता है और 42 से ऊपर नहीं जाता है। इसमें ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा यहाँ पर मर्करी का लेवल भी उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन जब आप दोबारा से या स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो पहले इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में इस वाले पोर्शन को डिप करेंगे, उसको जर्क देंगे क्लीन वाटर से वॉश करने के बाद, तो ये जो मर्करी लेवल है ये डाउन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक किंक नाम की स्ट्रक्चर होती है। तो जब तक आप जर्क नहीं देंगे ना, ये टेम्परेचर डाउन नहीं आएगा। यहाँ पर ये वाला पोर्शन बल्ब कहलाता है आपका। यहाँ पे इसको अपन लेबल कर सकते हैं, दैट इज द बल्ब, मर्करी, और दिस इज द ग्लास ट्यूब। ये इतनी सारी बातें यहाँ पर होती है और इसमें 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का रेंज होती है इसके अंदर। और इसके बारे में एक और हम आपको बात बता दें, आज से बहुत टाइम पहले जो चीज आप यहाँ पर सेल्सियस में देख रहे हैं ना, वही चीज डिग्री फ़ारेनहाइट में यूज होती थी। और क्लिनिकल थर्मोमीटर में सुनना आप, क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो रेंज होती थी वो होती थी आपके पास 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अभी प्रेजेंट में ये स्केल काम में नहीं आता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में नहीं आता है। जबकि सेल्सियस में क्या बताया हमने, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम होता है 42 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कुछ थर्मोमीटर ऐसे भी आते हैं जिनमें एक तरफ फ़ारेनहाइट होता है, दूसरी तरफ सेल्सियस होता है। आपके मीटर स्केल में नहीं होता है, एक तरफ सेंटीमीटर होता है, दूसरी तरफ इंच होता है। तो ऐसा ही अरेंजमेंट इसमें भी हो सकता है। अब अगली बात आ रही बेटा अपने पास, हाउ टू रीड द टेम्परेचर ऑन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी एक्सप्लेन। कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करनी पड़ती है। जब भी हमने आपको बता दिया कि कैसे मेजर किया जाता है बॉडी टेम्परेचर, कल भी बताया, आज भी वापस रिपीट किया। लेकिन अब हम आगे बता रहे हैं प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती है जब भी आप थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, को ध्यान से देखना। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर यूज। इसको ओनली हमें रीड करना है, समझना है। अगर आंसर में है तो हम इसको लिखेंगे, अदरवाइज में। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आप जैसे ही थर्मोमीटर को खोलेंगे, फर्स्ट उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करिए, आफ्टर और बिफोर यूज, काम में लेने से पहले भी और काम में लेने के बाद भी। सेकंड पॉइंट,
डू नॉट होल्ड द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर वाइल रीडिंग इट। जब आप थर्मोमीटर में रीड कर रहे हैं उस टाइम पर इस वाले पोर्शन को आपको टच नहीं करना है, वरना हो सकता है आपका बॉडी टेम्परेचर भी इसमें इंक्रीज हो जाए। उसको बोलते हैं बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, ये वाला पोर्शन है। और आगे सुनिए, यू मस्ट एंश्योर दैट मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री बिफोर यूज। या इससे नीचे, ये 35 डिग्री सेल्सियस लिखा है, इसके नीचे मर्करी लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। थर्मोमीटर को बिल्कुल तरीके से हैंडल करना पड़ता है, काफी कॉस्टली होते हैं, ग्लास के बने होते हैं, थोड़ी सी केयरलेसनेस से उनकी ब्रेकिंग हो सकती है। इफ इट हिट्स अगेंस्ट हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई, आपने जर्क दिया, कुछ और बात हुई, हार्ड सरफेस से टच हुआ, तो थर्मोमीटर आपका टूट जाएगा। Read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight। जब आप थर्मामीटर को जब रीड कर रहे हैं तो सामने इस तरह से रख कर के आप देखें, बहुत ऊपर नहीं हो, बहुत नीचे नहीं हो, सामने फ्रंट लेवल पर होना चाहिए। और इसके बाद में एक और बात हम आपको बता रहे हैं, जनरली नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ मेनी हेल्दी पर्सन। अभी हमने आपको बताया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस स्केल पर होता है, लेकिन 98.6 ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पर भी होता है। लेकिन ये किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, बहुत सारे हेल्दी पर्सन होते हैं, उन सबका अलग अलग टेम्परेचर निकाला, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो हम एवरेज निकाल लेते हैं, फिर फाइनली जो आता है उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मानते हैं, और वो होता है 37 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल और 98.6 ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, एक लास्ट बात और बता रहा हूं मैं आपको, जब कभी भी स्मॉल बेबीज होते हैं, अगर उनका बॉडी टेम्परेचर मेजर करना हो तो उनके लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड पर जो आर्म पिट होती है उसके अंदर थर्मोमीटर रखा जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते समझते नहीं है, हो सकता है ब्रेकिंग हो जाए, कुछ और वजह हो, तो उस टाइम पर और 1 मिनट के बाद जब आप वापस निकालेंगे तो उसमें जो टेम्परेचर आएगा उसमें 1 डिग्री अपनी तरफ से प्लस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम आता है। ओके, now this is the end for our study meter, or tomorrow we start our next topic. Thank you very much for this one.